कि जीवन की अंतिम क्षण को यदि मंगल बनाना है, सुंदर बनाना है, तो पूरे जीवन को सुंदर बनाओ। क्योंकि ये सब में क्या होता है, दाखलो बीच में कहीं एक स्टेप गलत हो गया ना तो पूरा आंसर गलत आता है। शर्ट के बटन बांधते हैं ना, बीच में एक बटन कोई गलत बांध दिया तो फिर पूरा गलत आता है। वो जीवन का ऐसा एक स्टेप गलत कि पूरा। एक विचारक ने बहुत सुंदर कहा है, दो यंत्र होते हैं हमारे पास। एक घड़ी है, वॉच, और दूसरा कंपास, होका यंत्र। दिखने में समान जैसे हैं, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। घड़ी समय दिखाती है और होका यंत्र, कंपास, दिशा दिखाता है। दोनों की जीवन में आवश्यकता है। भूल कहां होती है, कुछ लोग केवल घड़ी देख के जीते हैं, कंपास नहीं देखते। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो मेहनत सही दिशा में हो रही। सुबह 8 बजे घर से निकल गए थे, रात को 10 बजे घर पे आ रहे हैं। ऑफिस में काम किया, फैक्ट्री में काम किया, इतने लोगों के साथ मीटिंग की, ये प्रामाणिकता से किया, लेकिन सही दिशा में किया। 14 घंटे तक लगे रहे, समय दिया, मेहनत की, दिशा सही थी। ये सोचो, कई बार तो ऐसा लगता है कि घड़ी से भी अधिक महत्वपूर्ण कंपास है, दिशा है। थोड़ा स्लो भी चलोगे लेकिन सही दिशा में चलोगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। बड़ी तेजी से चले, बहुत ज्यादा चले, लेकिन दिशा ही गलत थी तो नुकसान का काम है वो। आज के युग में ये तकलीफ है, घड़ी तो सबके पास है, कंपास बहुत कम लोगों के पास है। विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब घड़ी है और भगवत गीता कंपास है। वो सही दिशा में ले जाएगी आपको, और जीवन सही दिशा में यदि चलता होगा तो अंतिम क्षण में भी सही विचार आएंगे। जिस तरह दिन भर की कमाई लेकर के हम रात को सोते हैं और दूसरे दिन की शुरुआत उसी कमाई से करनी होती है, वर्ष भर में जो मेहनत की, अंतिम दिन में जो बॉटम लाइन आई, प्रॉफिट या जो है, वो अगले वर्ष के लिए हमारी मूड़ी बनती है, उसमें से हम आगे चलते हैं। ठीक इसी तरह ये जीवन भर में जो सत्कर्म हमने किए, उसी का स्मरण अंतिम क्षण में होता है और वही फिर अगले जन्म की हमारी मूड़ी बनती है, उसी से यात्रा फिर आगे चलती है। यम यम याप वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तो इस जन्म का अंत जिस विचार से हुआ, जिस इंप्रेशन से हुआ, जिस संस्कार से हुआ, उसी इंप्रेशन से, उसी विचार से, उसी संस्कार से अगला जन्म शुरू होता है, नेक्स्ट बर्थ शुरू होता है। श्रुति भी, उपनिषद भी यही कहते हैं। प्रश्नोपनिषद में यथा संकल्पितम लोकम नयति, जीव अंत काल में अपने संकल्पित करे किए हुए लोक को पाता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति। इस शरीर में जीव जैसा निश्चय करता है, उसी शरीर को वियोग के बाद पाता है। तो ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यहां पर 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जो कहा, सदा तद्भाव भावितः।
हमेशा उसी के रंग में रंगे रहना। जैसे आग जल रही हो और उसमें आप लकड़ी डालो, तो शुरुआत में लकड़ी में अग्नि नहीं है, लेकिन उस अग्नि की उसमें पड़ा रहेगा, वो लकड़ी पड़ी रहेगी, तो धीरे 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 वो लकड़ी भी आग पकड़ती है और उस लकड़ी में अग्नि के गुण आने लगते हैं। अग्नि की दाहकता, अग्नि का प्रकाश, वो सब उसमें आने लगता है। और वो आया, फिर उस लकड़ी को आप उठाओ तो वो आग के साथ ही उठेगी। एक बार उसने पकड़ ली फिर वो छोड़ेगी नहीं। इवन लोहा भी गर्म में रखो तो एक बार वो आग में लाल लाल, मैंने देखे हैं ऐसे, वो फाउंड्री में जब पधरामनी होती है ना, पता नहीं मुझे वो देखने में बड़ा आनंद आता। बड़ी बड़ी फाउंड्रीज में जब हमारे कलकत्ते के सज्जन बाबू, उनकी फाउंड्री में जब मैं गया था, सज्जन जी बंसल, इतने बड़े बड़े गडर लोहे के, इतने मोटे, और उसको गर्म करने के लिए आग भी कितनी भट्टी में होती होगी। वो आग में जाता है तो एकदम कैसा लगता है कि लोखंड एकदम, उसके ऊपर आदमी भी बैठा हुआ है, और वो भट्टी में जाता है, इतनी आग, 2-3 मिनट में तो वो लाल 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 होके बाहर आता है, और उसके ऊपर फिर प्रहार जो होता है वो पतला होकर के लंबा होता है। इतने लोहे को लाल लाल करने वाला, और लाल लाल लोहा, जो मैं भी देखता हूँ मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आता है, लाल, तो लोहा पूरा उस अग्नि को पकड़ लेता है। अब उस भट्टी में से लोहे को बाहर भी निकालो तो वो आग को लेकर बाहर निकलता है, छोड़ता नहीं। ठीक इसी तरह जीव, यदि जीवात्मा यदि जीवन भर परमात्मा में रहे तो अंतिम समय में जब उसको बाहर भी निकालो तो वो परमात्मा को लेकर ही बाहर निकलता है, ऐसे अकेले नहीं फिर, क्योंकि सदा तद्भाव भावितः, उसी भाव में रहा और वही चलता है आगे।